हाय गाइज, मैं आकाश कुमार करियर मस्ती में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10वां का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल इतिहास के देखेंगे जो अनेक एग्जामों में पूछा गया है। चलिए पहले सवाल की ओर देखते हैं। और पहला सवाल आपका है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो आंसर ए करेक्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपका है 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार का शासन स्थापित किया था? तो गणराज शासन। कुछ बोलिएगा, गणराज शासन। नेक्स्ट अगला सवाल, अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। अगला सवाल है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है चौथा सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। कितना बोलिएगा? 1871 में, जो डी करेक्ट आंसर। क्या बोलिएगा? डी। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है 5वां सवाल, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो बिस्मार्क था। कौन बोलिएगा? बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो बिस्मार्क था। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, और अगला सवाल की ओर है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। क्या बोलिएगा? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार डी करेक्ट। डी के मतलब इनमें से कोई नहीं, नन है। नन के मतलब इनमें से कोई नहीं। आंसर बिस्मार्क आता है, बिस्मार्क। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रैंकफर्ट के संधि पर हस्तक्षेप कब हुआ था? तो सी करेक्ट है, 1871। सी बोलिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है काउंट काबुल के विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो प्रधानमंत्री। सी करेक्ट। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है रक्त एवं लोक का नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क। सी करेक्ट। बिस्मार्क ने रक्त एवं लोक की नीति अपनाया था। और नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है यूरोप का मरीज कौन देश को बोला जाता है? यूरोप का मरीज आंसर ए करेक्ट है, तुर्की को बोला जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल, और अगला सवाल है आपका यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। क्या बोलिएगा? मेजनी। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, और बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए टिप्पू सुल्तान जो थे, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। मैसूर के शासक टिप्पू सुल्तान थे और मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। अगला सवाल है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। डी करेक्ट आंसर है, डी। सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल करें। 15वां सवाल आपका है गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पैसे से नाविक था। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, और बहुत अच्छा सवाल आपका है अगला 16वां सवाल की ओर। 16वां सवाल आपका जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आंसर आपका है नेपोलियन बोनापार्ट। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया गया था? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो इनमें से सभी। क्या बोलिएगा? सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसी में है, इनमें से सभी रहेगा, यानी कि मेजनी था, बिस्मार्क था, सब था। नेक्स्ट अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है वीना सम्मेलन हुआ था। वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में वीना सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है आपका जलवेरी संस्था थी, जलवेरी संबंधित है। तो जलवेरी जो थी व्यापारियों की थी। बी, एक प्रकार की व्यापारिक संस्था थी जलवेरी। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है जनेवा संधि कब हुई थी? तो जनेवा याद रखिएगा 1954। एक करेक्ट आंसर आपका है, जनेवा 1954। नेक्स्ट अगला सवाल, और 21वां सवाल की आपकी ओर बढ़ते हैं। 21वां, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल,
और अगला सवाल आपका है, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपका है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो आंसर सी करेक्ट है, नवंबर 1917 में। याद रखिएगा, सी में यहाँ पर लिखा है तो नवंबर 1917 में। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 25वां सवाल, दास कैपिटल प्रकाशित कब हुआ था? दास कैपिटल जो है 1867 में प्रकाशित हुआ था, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है 26वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, वार एंड पीस के लेखक कौन थे? रचना किसने किया था? तो वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय ने किया था। बहुत अच्छा सवाल आपका, अनेकों बार पूछा गया एग्जाम में। और अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की साम्यवादी बाइबिल कहा जाता है? तो याद रखिए, दास कैपिटल जो कि पुस्तक था उसको साम्यवादी का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 28वां सवाल, और 28वां सवाल बहुत अच्छा सवाल आपका है, साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक आंसर डी करेक्ट है। और देख लीजिए डी के मतलब